नमस्कार, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका आज का प्रश्न चिन्ह पे। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना पे कि छात्र ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अग्निपथ योजना क्या है। हमारे साथ साथी मीनाक्षी श्रियान है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रियान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और आज हम चर्चा करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, अग्निवीरों के बारे में। आज जो देश में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के कारण जो कुछ भी तोड़फोड़ हो रही है, देश की संपत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है, इस पर युवाओं का कहना है कि वो नहीं जानते हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है। और उनकी इसी अनभिज्ञता के कारण विपक्षी दल और षड्यंत्रकारी उनका फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण वो भड़काए जा रहे हैं और वो सड़कों पर उतर आए हैं और वो भारत की संपत्ति यानी देश की संपत्ति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अभी हाल ही में आपने कुछ खबर देखी होगी, सुना होगा कि छात्रों ने कई रेलों में आग लगा दी है। जी, मैं यहाँ पे उन सभी छात्रों को या जो भी प्रदर्शनकारी हैं जो अग्निपथ योजना के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहूँगी। क्या आपने सोचा है कि ये संपत्ति जिसको वो तोड़फोड़ रहे हैं, जिसको वो आग लगा रहे हैं, वो कहाँ से आई है? क्या आप इसके पीछे के तथ्य को समझ सकते हैं? वो हम जैसे आम आदमियों के टैक्सेस पर बनी है। जी बिल्कुल। तो अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जीडीपी को लेके कुछ नहीं कर रही है, आप बताइए कि आप जीडीपी को लेके क्या कर रहे हैं? आप सरकारी प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार जो ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये सरकार अपने घर से लेके आई है? देखिए मीनाक्षी जी जो बोली वो तथ्य था, सच था। पर मीनाक्षी जी जब मैं खबर देखा या फिर उसमें कमेंट्स आते थे बच्चे का छात्रों को जानने का जो प्रश्न जानना चाहते हैं, उनका प्रश्न ये है कि अग्निपथ योजना क्या है और उसके क्या लाभ हैं। बहुत सारे छात्र ना अभी कंफ्यूज हैं कि ये जो खबर देख रहे हैं उस पर दंगा करना शुरू कर दे रहे हैं। और जो प्रश्न है ये अब हम अपने माध्यम के द्वारा उनको ये बताना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है और इनके क्या लाभ हैं। बिल्कुल प्रिंस, मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिससे जो हमारे युवा हैं, जो 17 से 21 वर्ष के युवा हैं, वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय ऐसा होता है कि इस समय युवाओं में एक जोश होता है, वो उत्तेजना से उत्प्रेरित होता है, जोश से भरा हुआ होता है। तो इस टाइम में मेरे भी कुछ टीचर्स रहे हैं। जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया था, तब उन्होंने बोला था कि 17 से 21 वर्ष की आयु ऐसी होती है कि या तो इसमें युवा या कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसमें एक देश प्रेमी भी हो सकता है और इसमें एक आतंकवादी भी हो सकता है। बस हमें देखना है कि उसे कौन सी, सोचने वाली बात यह है कि उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा किसने निर्धारित की है। अगर उसकी दिशा निर्धारित करने वाला कोई देश प्रेमी है, तो इसीलिए सरकार ने इसी उम्र को चुना अग्निवीर के लिए। इस उम्र में जब उनको प्रशिक्षण मिलेगा, उनमें देश प्रेम की भावना जागेगी। और उसके बाद कुछ युवा ऐसे होते हैं कि अपने परिवार से भी जुड़ा रहना चाहते हैं और देश के लिए बलिदान भी होना चाहते हैं। तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें आप 4 साल तक देश के लिए रहेंगे पूरे तरीके से। उसके बाद आप चाहे तो आप अपने परिवार के साथ रहकर अपना पसंदीदा रोजगार ले सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने अनाउंस भी कर दिया है कि जो अग्निपथ योजना से निकलेंगे अग्निवीर, उनको वो प्राथमिकता देंगे नौकरी देने में। तो एक तरह से ये उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिल गया है, उनका रास्ता उनके पसंदीदा रोजगार के लिए आसान हो रहा है। अब ये सवाल दूसरा ये है कि छात्र ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर जब 4 साल की अग्नि योजना में अग्निवीर बनकर सेवा करने के बाद अगर मेरी
फिजिकल अच्छा नहीं रहा मेरा कार्यकाल, उसमें 75% जो दिए हैं कि 75% सही रहने पे 25% को सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब दी जाएगी। अगर उनका ये कहना है कि अगर वो नहीं रहा किसी कारण, तो क्या कि हमें आगे क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए? आप आगे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके साथ ही अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने पसंदीदा रोज़गार ले सकते हैं, आपको उसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप एक परिपक्व और गतिशील और अनुशासन से भरे हुए होंगे। तो इसलिए आप 4 साल बाद मुझे नहीं लगता कि अग्निवीरों को जॉब के लिए या करियर के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको हर सेक्टर में प्राथमिकता दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। और और ये भी फ़ायदा है कि जो 4 साल में अगर जो इतनी मेहनत कर कर वो भर्ती लेते हैं, ज्वाइन करते हैं अग्निवीर को, अग्नि योजना को, तो क्या होता है कि वो 4 साल बाद वो आर्मी के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो सकते हैं। देखिए, जो छात्रों का सवाल था मीनाक्षी जी, ये है कि इस योजना का सशस्त्र बलों की जो परिकल्पना, जो संचालक है जिसमें वो कार्यकाल करेंगे, तैयारियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? उस सशस्त्र बलों के जो दौरान होगा, जिसमें वो इनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा प्रिंस। इस योजना का सशस्त्र बलों की जो प्रभावकारिता होगी वो बढ़ेगी, और एक युवा की छवि जो कि कम घबराहट के साथ लड़ाई, मतलब कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, और लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरने की दृष्टि से वो एक मजबूत इंसान बनेगा, योग्य बनेगा। और इसके साथ ही यह भी उम्मीद की जाती है कि इन कर्मियों की जोखिम में लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। अगला सवाल ये है मीनाक्षी जी कि छात्र ये जानना चाहते हैं कि इस योजना का सशस्त्र बलों में जो कार्यकलाप है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें उन तैयारियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल प्रिंस, प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त युवा सशस्त्र बलों की सशस्त्र बलों द्वारा जो उसको इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके अनुसार उस युवा की छवि ऐसी होगी कि वह एक तो आत्मविश्वास से ओतप्रोत होगा, वो युद्ध लड़ने के लिए हर हाल में सक्षम होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही उन्हें एक योग्य और उच्चतम अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके कारण उनमें आत्मविश्वास, वीरता और ओतप्रोत होंगे। इसके साथ ही उन कर्मियों में ऐसे कौशल होंगे जो हर चुनौतियों से निपटने के लिए वो सक्षम होंगे। चूंकि सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण संबंधी मानक रूप से परिभाषित होते हैं, उच्चतम अधिकारियों द्वारा उनकी निगरानी की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अग्निवीर उच्चतम पेशेवर के मानकों में खरे उतर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको इस तरह से ढाल दिया जाएगा, उनको इस तरह से ट्रेनिंग दे दी जाएगी जो कि उनके जीवन में जो कठिनाई आती है उनके सामना भी करने के लिए उनको तैयार कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को ये सबसे बड़ी जानकारी मिलनी चाहिए कि हाँ, कि अग्निवीर योजना है क्या। सवाल ये था मीनाक्षी जी, छात्र ये जानना चाहते हैं कि इस योजना में जो सशस्त्र बलों की कम आयु वाली छवि की परिकल्पना की गई है, क्या इस योजना के तहत नामांकन के लिए आयु संबंधित पात्रता यानी कि योग्यता के मानदंड पहले से चली आ रही है, इसकी तुलना में क्या अलग है? बिल्कुल प्रिंस, इसमें अलग ये है कि 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच अन्य शैक्षिक, शारीरिक और चिकित्सा संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। जी बिल्कुल। इस योजना के उद्देश्य भविष्य में कुछ तकनीकी पेशों के लिए आवश्यक कौशल के साथ ITI डिप्लोमा धारक योग्य उम्मीदवार को नामांकित करके स्किल इंडिया की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो छात्र को ये नहीं मालूम है कि अगर हम, जो बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं,
जो रेगुलर से उन्हें ही मौका मिलता है टेक्निकल में जाने के। लेकिन ये जो अग्निवीर योजना के तहत ये भी है कि जो डिप्लोमा से टेक्निकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी टेक्निकल में जा सकते हैं। तो मीनाक्षी जी, अगला सवाल ये था, ये आप बहुत ही अच्छी बात बताई हैं टेक्निकल के लिए। अब दूसरी वो जानना चाहते हैं ये कि क्या ये इस योजना में सशस्त्र बलों की कम आयु वाली छवि, जो जिसकी आयु कम है, उनकी परिकल्पना की गई है? क्या इस योजना के तहत नामांकन और आयु संबंधित पात्रता यानी कि जो उस लायक हैं, मानदंड पहले से चली आ रही है, क्या परिपाटी की तुलना में उससे अलग है या सेम है? बिल्कुल प्रिंस, अगर हम बात करें अग्नि योजना के बारे में, तो सशस्त्र बलों द्वारा घोषित संगठनात्मक ज़रूरतों और नीतियों के अनुरूप अपनी संलग्नता की अवधि पूरी कर लेने के बाद जी सभी अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। उसके साथ ही इन आवेदनों पर एक केंद्रीकृत पारदर्शी शख्स स्क्रीन प्रणाली, जो कि सेवा के दौरान योग्यता को लेकर और प्रदर्शन पर आधारित होगी, द्वारा विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब ये है कि इन अग्निवीरों में से 25% उनकी योग्यता और उनके प्रदर्शन पर आधारित होकर उन्हें चुना जाएगा आगे सेना से जुड़े रहने के लिए। मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार स्थायी संवर्ग में नामांकन के लिए 25% तक अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। सशस्त्र बलों में आगे नामांकन के लिए अग्निवीरों का चयन निर्धारित नीतियों के माध्यम से सरकार के विशेषाधिकार क्षेत्र में होगा। जी बिल्कुल। तो छात्रों के जानकारी के लिए ये बता दें कि जो छात्र को ये नहीं मालूम है कि आखिरकार अग्निवीर योजना है क्या, तो उनके लिए ये जो प्रश्न चिन्ह में सवाल किए गए हैं वो छात्रों के द्वारा दिए गए सवाल थे। तो सारे छात्र पूरी तरीके से ये जानकारी को लें और जो सड़कों पे जो देश के ही आखिरकार ये जान लीजिए कि जो देश की क्षति पहुंचा रहे हैं, देश की जो अपनी चीज़ है, जो हमारे ही टैक्स के द्वारा ये लाया गया है, तो क्या वो देश की सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और जो छात्र भ्रमित, जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत जिनको उतारा जा रहा है, उसमें सारे छात्र नहीं है, उसमें कुछ दंगाई भी हैं जो कि राजनेताओं के द्वारा लाया गया है। तो कृपया छात्र, ये विनती है प्रश्न चिन्ह सुदर्शन के द्वारा कि कृपया छात्र सही जानकारी ले, वो दंगा ना करें और अपनी वही लगन, वही मेहनत से तैयारी करते रहें। उनको जरूर से जरूर आगे सेंट्रल में मौका मिलेगा। बिल्कुल प्रिंस, मैं भी यहाँ पे सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में ना आए, पूरी जानकारी ले कि आखिर ये योजना क्या है, उसके बाद ही निर्णय ले। यहाँ किसी भी युवा के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो इस योजना से जुड़ने के लिए स्वयं इच्छुक हैं। अगर उनकी इच्छा है 4 साल के लिए वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब वो वेरीफाइड हो जाएंगे, 4 साल बाद जब वो बाहर निकलेंगे, एक परिपक्व अनुशासन और आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर निकलेंगे, जिससे उन्हें किसी भी कंपनी में प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी के लिए, और उनका एक तरह से कहे कि उनको किसी भी रोजगार और किसी भी कंपनी में एक आरक्षण मिल जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वो एक अनुशासित जीवन जीकर आ रहे होंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो आप राजनीति प्रोपोगेंडा के तहत आकर के या किसी के बहकावे में आकर के जो देश की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि वो हम सभी के टैक्स से बना हुआ है। उसका सरकार से इंडिविजुअल कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है आपको, अच्छा मीनाक्षी जी, आपको कैसा लगता है कि जो दंगा में उतरे हुए हैं, क्या वो छात्र होंगे? और जो छात्र अगर होंगे भी, तो क्या आपको लगता है कि वो देश सेवा के लिए तैयारी कर रहे होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है जो देश सेवा करना चाहता है वो अपनी ही सरकार की प्रॉपर्टी को, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, अपनी टैक्स जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं? देखिए प्रिंस, मैं तो यहाँ पे साफ कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश प्रेमी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे देश प्रेमी हैं तो उनको पता होगा कि वो प्रॉपर्टी
आम आदमी के पैसे से बनी है, उस आम आदमी के पैसे से जो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, कमाई करता है, और उस कमाई का 20% 10% हिस्सा वो देश को देता है, देश के विकास में देता है। और कुछ छात्र बात करते हैं कि जीडीपी नहीं बढ़ रही है। जीडीपी कैसे बढ़ेगी जब साल में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे और देश की संपत्ति को आग लगाया जाएगा? तो मतलब घर में चीज़ नहीं है, लेकिन जो घर में चीज़ें हैं उनमें आप लगा दे रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे तो कोई विकास नहीं होगा। जी बिल्कुल। और छात्रों से ये भी विनती है, ये बता देना चाहता हूँ छात्रों को कि जो आप इतनी मेहनत से, जो आपका प्रश्न था कि हम 4 साल के लिए क्या इतना मेहनत करें, कि जो मैं इतना मेहनत करता हूँ, ये सारी प्रक्रिया पार कर मैं जो 16 साल के लिए, आखिरकार पहले के भी आर्मी में 16 साल ही था, जो 16 साल तक ही सेवा देना था, और जो 4 साल किया गया है डिफेंस के लिए, तो मैं उन छात्रों को, उन जो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के लिए, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रक्रिया सेम है। इसीलिए तो अग्निवीर को तैयार करने में जो प्रक्रिया पहले जो था 16 साल के लिए, वो 4 साल के लिए इसलिए किया गया है कि ताकि इससे दौरान ये प्रक्रिया पार करने के बाद जब आप भर्ती लेते हैं, जब आप उसमें ज्वाइन करते हैं अग्निवीरों में, तो यही प्रक्रिया में 25% जो छूट दिया गया है, आपको फिजिकल में भी छूट दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि स्टेट पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप स्टेट पुलिस में कार्यरत होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको फिजिकल और मेडिकल में छूट मिलेगी। और जो आर्मी का जो सेवा था, जो कि आपको 20 लाख रुपए दे जा रहे थे, और जो बहुत सारे प्रश्न ये भी कर रहे हैं छात्र। और प्रिंस, सोचने वाली बात ये भी है, मैं तो कहती हूँ कि मुझे तो इस चीज़ पे आश्चर्य हो रहा है कि कल युवा इसलिए सड़कों पे था कि उनके पास बेरोजगार नहीं है, लेकिन अब सरकार अगर उनकी सुविधा अनुसार रोजगार दे रही है तो भी वो सड़कों पे उतर के उत्पात मचा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब आखिर युवा कहे या वामपंथी कहे या जो भी प्रोपेगेंडा से के तहत जो भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं, हानि हो रही है, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? और सिर्फ इसका शिकार, इन प्रदर्शनों का शिकार सिर्फ सरकार की प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां भी हो रही है जिनकी ईएमआई भी पे नहीं की गई है। उन लोगों का क्या, उनका क्या कसूर था कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ियों में आग लगा दी? वो नीतियां, ये योजनाएं उनसे डिस्कस करके तो नहीं की गई थी, तो फिर उनकी गाड़ियों में क्यों आग लगी है? मैं आपको दिखाती हूँ ये वीडियो, आप सुनिए इनकी कहानी। इसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी ये हाल पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे ये? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। तो देखिए कैसे संपत्ति में आग लगाई जा रही है। अगर आप सरकार की किसी बात को लेकर विरोध में हैं, क्रोधित हैं, तो आप संपत्ति में आग क्यों लगा रहे हैं? उसका कोई दूसरा रास्ता भी तो निकाल सकते हैं, सरकार से सीधा बात कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बट ऐसे प्रॉपर्टी में आग लगाना ये तो सही रास्ता नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि जो छात्र जो देश सेवा करना चाहते हैं वो देश की हानि पहुंचाए, वो लगा रहे हो। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत आकर, बहकावे में आकर, कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये ऐसा कर रहे हैं। तो उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले पूरी योजना को समझे, जाने, परखे, उसके बाद निर्णय ले, और अगर आप उसके विरोध में हैं तो कम से कम देश की संपत्ति को तो आग ना लगाएं। आप देश की रक्षा के लिए चुने जा रहे हैं, तो देश की रक्षक देश के भक्षक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। और जिन छात्रों को ये अभी भी कन्फ्यूज़न में है, आगे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपकी सवालों का जवाब ज़रूर दी जाएगी। और अगर अभी भी
जो छात्र कंफ्यूज में है कि आखिरकार अग्निवीर में जाकर क्या हम आगे कोई भी डिफेंस में बहाली ले सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, तो आप ये कंफ्यूजन में नहीं, आप जरूर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल प्रिंस, अगर किसी सिर्फ छात्र ही नहीं, किसी भी युवा का कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे अपने अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।